मेरी जुबां कहती है बस यीशु ही प्रभु, बस यीशु ही खुदा। मेरा दिल कहता है, मेरी जुबां कहती है। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु और ईश्वरों के परमेश्वर की स्तुति, महिमा, प्रशंसा सदा सर्वदा हमेशा हमेशा युगान युग होते रहे। आप सबको धन्यवाद देते हैं। आज का विषय क्या है अगर आप जान पूछेंगे तो आज का विषय है यीशु मसीह योग्य है। यीशु ही योग्य है, वो मेमना ही योग्य है। हम में देखिए योग्यता नहीं। आज के दिन हम लोग ये परिस्थिति में है, अच्छे पोजीशन में है, तो इसका कारण हम नहीं है, लेकिन एक है, वो है यीशु मसीह। और बाइबल बहुत सारी चीज़ों का वर्णन करते हैं कि वो मार्ग है, सत्य है और वो जीवन है। और वो जीवन क्या है? योग्य है। हमारे लिए सारी चीज में वो योग्य है, वो स्तुति के योग्य है। कब? इस कारण हम लोग देखिए उनके योग्यता को जितना जानेंगे, वो योग्यता में हमारे लिए कुछ ना कुछ तो छुपा है। कारण क्या है? वो योग्य परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ छोड़ दिया ताकि हम लोग उसमें योग्यता पाए, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। वो शांति का राज्य उसके हाथ में है। वो शांति देने वाला परमेश्वर है। तो वो परमेश्वर के पास हम लोग जब आते हैं, कुछ ना कुछ तो नई चीज़ें हम लोग प्राप्त करते हैं। और उनके साथ ही जब हम लोग चलते रहते हैं तो हम लोग देखिए स्वर्गीय राज के पास हम लोग पहुँचते हैं। एक पति शादी होके 5 साल बाद पति अपने पत्नी को वैलेंटाइंस डे के दिन सफ़ेद गुलाब ला के देता है। और पत्नी बोलती है, ये क्या हो गया? आज के दिन तुम हर वैलेंटाइंस डे में लाल गुलाब देते थे, आज के दिन क्या हो गया, सफ़ेद गुलाब क्यों दे रहे हो करके पूछा। तो पति बोला कि ये लाल जो है किसके लिए होता है? लाल प्रेम के लिए होता है, और सफ़ेद हमारे बीच में एक शांति का व्यवहार है उसके लिए। मतलब बहुत प्यार आप एक दूसरे में कर लिए, लेकिन हमारे बीच में शांति नहीं है, वो शांति चाहिए करके वो लाल गुलाब दे रहा है करके पति अपने पत्नी से कहती है, और पत्नी हैरान हो जाती। मतलब आज के दिन पति पत्नियों के बीच में प्यार हमको दिखता है, उस प्यार के बीच में एक अच्छा शांति वाला रिलेशनशिप भी उनके बीच में रहे। केवल प्यार से ही काम नहीं चलेगा, बीच में देखिए एक अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए। आज के दिन परमेश्वर हमको बता रहा है, वो देखिए उनका प्रेम जो है अनंत प्रेम है, उनका प्रेम का कोई अंत नहीं। उसी तरह उनके शांति का भी कोई अंत नहीं। वो राजकुमार है शांति का, उसके पास शांति भी मिलती है। उसके साथ जो चलते हैं उनको देखिए उनकी शांति को वो छोड़ के आया। उन्होंने कहा, शालोम, मेरी शांति तुम्हारे साथ बनी रहे। परमेश्वर ने ऐसी शांति हमको दिया है। तो वो परमेश्वर देखिए और भी चीज़ों को हम लोग एक बार प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 वचन 12 में हम लोग पढ़ेंगे। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। देखिए केवल सामर्थ के नहीं, धन के भी योग्य है। मतलब कई लोग बोलते हैं धन क्या कर रहे हो, तो ये सब जगत में छोड़ना है। परमेश्वर कहते हैं देखिए स्वर्ग में भी धन को छुपाना है। मतलब वो स्वर्गीय धन से हम लोग भरे जाए। सांसारिक धन देखिए वो आएगा जाएगा। जिस तरह परमेश्वर ने कहा मिस्र से, जब तुम छोड़ के जाओगे मैं तुम्हें वो देश दे रहा हूँ, उस देश में वायदा किया हुआ देश में क्या है? वहाँ पे दूध और मधु वहाँ पे बहता हुआ तुमको मिलेगा। मतलब पैसे हमारे बहते जाएंगे। हम लोग एक बार पैसे लिए उसको छुपा कर जिंदगी भर मेरे पास 10,000 है, जिंदगी भर मेरे पास 1 लाख है, जिंदगी भर हम लोग को 1 करोड़ है करके बोलने की जरूरत नहीं। परमेश्वर देखिए और बहाएगा हमारे लिए, वो पैसे धन सब चीज़ों का बहाएगा। कारण क्या है? वो योग्य है। उसी तरह ज्ञान शक्ति आदर महिमा धन्यवाद के वो योग्य है। तो वो परमेश्वर महिमा के योग्य है, उसके पास महिमा है, आदर है। मतलब देखिए आज के दिन पति पत्नी से इतना प्रेम नहीं कर पा रहे, और पत्नी अपने पति को देखिए आदर सम्मान नहीं दे पा रहे, लेकिन परमेश्वर के पास ये सब कुछ है। जब हम उनके पास आएंगे, हम यीशु को देखेंगे, हमारे पत्नी को, वो पति पत्नी को यीशु को दिखाना है, और पत्नी पति को क्या करना है? यीशु को दिखाना है। दुनिया की जितनी भी चीज़ें देख लेंगे उसमें देखिए थोड़ी देर की आनंद होंगी, थोड़ी देर की खुशी होगी, लेकिन यीशु को देखेंगे वहाँ पे
आनंद है, वहाँ पे धन है, वहाँ पे ज्ञान है, वहाँ पे हमको समाधान है, वहाँ पे हमको शक्ति है। और वो परमेश्वर आज के दिन हमसे बातें कर रहा है कि वो योग्य परमेश्वर के पास हम आए ताकि वो योग्यता उनसे हम लोग ले सके। आए मतलब क्या, केवल चर्च में आए चले गए तो उससे नहीं, हम उनसे बने रहे, हम लोग उनमें बने रहे। देखिए वो वध किया हुआ मेमना योग्य है करके वचन कहता है, मतलब वो वध किया हुआ यीशु मसीह, वो हमारे लिए वध किया, वो हमारे लिए देखिए स्वर्गीय राज्य को छोड़ा, हमारे बीच में आया, पवित्र जीवन वो जिया, हमको बताया कैसे जीना है, पवित्र शास्त्र हमको देखिए दिया उन्होंने, किस तरह हमको चलना है, किस तरह हमको जीना है, किस तरह हमको हमारे जीवन को आगे बढ़ाना है, उस सब चीज़ों को उन्होंने विवरण दिया। उसके बाद वो हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, वो क्या किया, हमारे लिए देखिए कुचला गया, वो हमारे लिए देखिए गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और वो मृत्यु को हरा दिया। उसके लिए वो योग्य परमेश्वर, उसके लिए देखिए उसमें योग्यता है, वो किसी और में हमको नहीं मिलेगी, हम लोग ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी, हम लोग कोशिश करने पर भी नहीं मिलेगी, ऐसा योग्य परमेश्वर हमको मिल चुका है। तो हम लोग क्यों उनको छोड़कर किसी और जगह पर दृष्टि लगाए, हम लोग क्यों दूसरे चीज़ों पर हमारा मन लगाए जिसमें हमको कुछ मिलने वाला नहीं। तो परमेश्वर कह रहा है योग्यता, वो धन देने वाला परमेश्वर है, वो हमारे लिए देखिए आदर सम्मान महिमा देने वाला परमेश्वर है। वो सब चीज़ों का योग्य केवल यीशु मसीह है, लेकिन वो परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ त्याग दिया। वो कहता है मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं और तुझे कभी मैं छोड़ूंगा नहीं। तो वो परमेश्वर के पास हम लोग जरूर आते रहे। उसी तरह दूसरा शमूएल 22वां अध्याय 4 वचन में लिखा है, 4 में लिखा है कि वो किसके योग्य है। यहोवा, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा और अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। क्या कह रहे हैं, स्तुति के योग्य यहोवा को पुकारूंगा, मतलब वो स्तुति के योग्य है, उनको हमको पुकारना है, उनको हमको स्तुति देना है। हम लोग देखिए किसी के बारे में अच्छा बुरा कहेंगे, वो उस बात पे डिपेंड करता है, अगर अच्छा कहेंगे खुश हो जाएंगे, बुरा कहेंगे तो दुख हो जाएंगे। तो हम लोग परमेश्वर को जो स्तुति के योग्य है, जो सचमुच सब कुछ उसने बनाया है, उसको हम लोग स्तुति देते रहे। हम लोग कितने भी दुखी में रहे, कभी कभी होता है परिस्थिति हम लोग थक गए, कभी कभी परिस्थिति ऐसी आती है कि हम लोग प्रार्थना नहीं कर पाते, लेकिन स्तुति जो है करते रहना है। प्रार्थना भी हमको करना है, कितना भी हमको देखिए नहीं हो रहा है फिर भी हमको कोशिश करना है, क्योंकि प्रार्थना में विजय है, स्तुति में देखिए स्थिति बदलती है हमारी, उसके लिए हमको स्तुति देना है। और हम क्या देखते हैं, वो योग्य परमेश्वर हमारे लिए स्तुति के योग्य परमेश्वर है, जो स्वर्ग में दिन रात वहाँ पे बिना रुके क्या हो रहा है, पवित्र 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 करके उनकी स्तुति आराधना वहाँ पे हो रही है। तो वो परमेश्वर हमारे लिए इतनी चीज़ों में योग्य परमेश्वर है, वो सारे अच्छे चीज़ों का सृष्टि करता है, सारे हमारे लिए अच्छे चीज़ों को उन्होंने बनाया ताकि हम लोग उसमें खुश रहे। तो हम लोग जब उसके पास आते हैं तो देखिए हम लोग उनके काम में हाथ बढ़ाए। हम लोग देखते हैं थोड़ी चीज़ में हमारी योग्यता नहीं, ये यूहन्ना बताता है हम लोग को, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना किस रीति से वर्णन कर रहा है कि हम में योग्यता नहीं है। उस चीज़ को हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1:27 हम पढ़ेंगे। अर्थात मेरे बाद आने वाला है जिसकी जूती का बंद मैं खोलने के योग्य नहीं हूँ। मेरे बाद कोई आ रहा है, मतलब यीशु मसीह के बारे में वो कह रहे हैं कि वो आ रहा है और उसके जूती का बंद खोलने के भी योग्य नहीं, मतलब उनके जूते को पकड़ने के योग्य नहीं। हम लोग देखिए यीशु मसीह को छूने के योग्य नहीं, लेकिन वो हमारे लिए मनुष्य बना था कि हम छुए। हम देखते हैं मूसा उनके महिमा को देखने के लिए कितना कोशिश कर रहा था। हम देखते हैं एक कोढ़ी एलीशा के पास आया और कह रहा है कि मुझे छुएगा तू मुझे लगा, लेकिन तू बोलता है जा नहा ले करके, तो मुझे कहा ये यरदन के नदी में जाकर नहा ले करके मुझसे कहता है। वो क्रोधित हुआ क्योंकि वो एक राजा के पास बड़ा कर्मचारी था, अधिकारी था, वो खूब दुखित हुआ। लेकिन आज हमारे पास यीशु मसीह है, वो आकर छूता है, भले ही उसमें कोढ़ है वो छूता है, भले वो पापी है, भले हमारे अंदर ऐसी अपवित्र चीज थी, फिर भी उसने हमें छुआ, फिर भी उसने हमें पवित्र किया। और हर दिन वो वचन से हमको बदल रहा है, वचन के द्वारा हमको
पवित्र कर रहा है ताकि हम लोग और पवित्र होते जाए, ताकि हम लोग और उसके करीब आते जाए, ताकि हम लोग और बदलते जाए और हमारे अंदर ओरिजिनल स्वरूप, उसका महिमा स्वरूप हमारे ऊपर आए, हमारे अंदर वो स्वरूप हम में आए करके परमेश्वर चाहता है। उसके लिए हमको वो प्रतिदिन बदल रहा है, प्रतिदिन हमको बदलाव हमारे अंदर ला रहा है। मतलब योग्यता नहीं है करके देखिए यूहन्ना बपतिस्मा, देखिए बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने कहा, तो वो योग्यता हम में आए करके हम लोग देखिए पवित्र बने। हम लोग, वचन कहता है जब तक हम पवित्र ना बने हम उनको देख नहीं पाएंगे। पवित्र कब बन गए क्या हम लोग? अगर वचन पढ़ेंगे तो उसके लहू से हमें धो दिया, लेकिन हर दिन वचन से वो धो रहा है, हमको पवित्र होते जाना है। वचन कहता है हम लोग बदल रहे हैं और परफेक्ट हो रहे हैं। वो परफेक्ट परमेश्वर हमको परफेक्ट बना रहा है, वो होली गॉड हमको होली कर रहा है, पवित्र 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 कर रहा है। वो परमेश्वर को हमको देखना है वो कितना पवित्र है, हमको उस जैसा बदलना है, हमको उस अच्छे परमेश्वर को देखना है। गॉड इज गुड, एवर टाइम गुड, ऑल टाइम्स आवर गॉड इज गुड। और अच्छा परमेश्वर को देखकर हमको भी अच्छा बनना है। हम लोग को योग्य परमेश्वर को देख के हम में योग्यता नहीं, लेकिन उनके द्वारा, उनके करुणा के द्वारा, उनके दया के द्वारा, उनके ग्रेस के द्वारा, उनके अनुग्रह के द्वारा हम भी उन जैसा बदले, उन जैसा हम योग्य बने। परमेश्वर चाहता है हम लोग आशीषित रहे। परमेश्वर चाहता है, देखिए उनके हाथों में हम क्या देखते हैं? दीर्घायु है, उसी तरह उनके हाथों में धन संपत्ति है। तो वो धन परमेश्वर देना चाहता है। हम गरीब रहे, परमेश्वर ये नहीं चाहता। हम नहीं, परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम लोग चटाई पे ही सोए रहे। परमेश्वर ये नहीं चाहता हम लोग छोटे घर में रहे। परमेश्वर ये नहीं चाहता हम लोग छोटी गाड़ी में जाए। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम लोग हमेशा एक परिस्थिति में रहे। परमेश्वर बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर और ऊंचा करना चाहता है। परमेश्वर, देखिए एक समय था सेवक क्या होते थे? साइकिल पे जाते थे। परमेश्वर ने आज के समय कई सेवकों को बाइक दिया। परमेश्वर ने देखिए आज के समय कई सेवकों को कार दिया है। आज के समय हम देखते हैं कई सेवकों को हेलीकॉप्टर भी परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर इतना महान परमेश्वर, इतना बड़ा परमेश्वर है। वो परमेश्वर देखिए उन्नति अपने सेवकों को देना चाहता है। वो परमेश्वर हमको देखिए हर एक चीज में ऊंचा उठाना चाहता है। वो वचन के द्वारा कहा उसने कि तुम सिर बनोगे पूछ नहीं। तो मतलब वो परमेश्वर हमारे लिए एक एग्रीमेंट बना दिया। हमारे लिए देखिए एक बड़े अच्छे अनमोल चीज़ों को उन्होंने तैयार कर दिया जो ये जगत में हमको नहीं मिलेगी। अयोग्य अयोग्य लोगों से हमको नहीं मिलेगी, लेकिन योग्य परमेश्वर के पास मिलेगी। वो स्तुति के योग्य है वो परमेश्वर, वो आराधना के योग्य है वो परमेश्वर। वो देखिए कितना हम लोग उसको स्तुति देंगे, महिमा देंगे, वो कम है वो महिमा के योग्य परमेश्वर के लिए। तो वो योग्य परमेश्वर को हम जानेंगे, उनकी योग्यता, उनके प्रकाशित वाक्य को, उनको और जितना जानेंगे हम लोग उतना और उन जैसा बदलते जाएंगे, उतना और हम लोग कर पाएंगे। वो जैसा हमको बता रहा है वैसा हम लोग कर पाएंगे। हम देखते हैं कई भक्त थे जो यीशु मसीह के पास आए, ज़रूरत चीज़ों को हासिल किए और चले गए। हम देखते एलिया को, एलिया थोड़ा एक समय आया, इज़ाबेल उसके पीछे आए तो बोलता है मार दे परमेश्वर, उठा ले मुझे, उठा ले करके वो प्रार्थना कर रहा था। लेकिन परमेश्वर ने देखिए हमको जस्ट जा देख ले वहाँ पे क्या है और रिटर्न आ जा स्वर्ग में करके परमेश्वर ने हमको नहीं बनाया। परमेश्वर ने उनकी सेवा करने के लिए, उनके देखिए एवेंजलिज्म करने के लिए, उनका सुसमाचार बताने के लिए, उनके गवाही हमको बनने के लिए परमेश्वर ने भेजा है। ये जैसा मूसा को बोला जाओ ऊपर पहाड़ पे देख ले, वो देश कितना सुंदर है जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ, उसको देख, लेकिन जा मत। ऐसा परमेश्वर ने हमको नहीं बनाया। हम लोग को परमेश्वर ने यहोशुआ कालेब जैसा बनाया कि हम जाए उस देश को हमारे हासिल कर, हम उधर अधिकारी बने, वहाँ के हम अधिकारी बने। ऐसा परमेश्वर ने हमको बनाया। तो वो आत्मा से भर के हम लोग जाए जो परमेश्वर आज के दिन हम पर उंडेला है। वो आत्मा जो देखिए हमको हर एक चीज़ में धनवान बनाता है, हमको हर एक चीज़ में दीर्घ आयु, बड़े आयुष्य। ऐसा नहीं कि हम लोग को जल्द मरना है, जल्द हमको इस जगह को छोड़ना है। देखिए हमारे लिए जितना परमेश्वर ने समय तय किया है उस समय का हम लोग इस्तेमाल करें, उस चीज़ों का हम इस्तेमाल करें, उस सारी चीज़ों को हम लोग लेके चले ताकि परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। और परमेश्वर जो योग्य परमेश्वर है हमको योग्य बना रहा है, कारण क्या है? उनकी महिमा हमारे अंदर से
प्रकट हो, तो क्यों ना हम लोग उनके जैसा बने। इसी तरह पहला तिमोथी को लिखी हुई पत्री 5वां अध्याय 18 वचन हम पढ़ेंगे। इस रीति से कहता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, दाबने वाले बैल का मुंह ना बंद करना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। मजदूर अपने मजदूरी का हकदार है। मतलब हम परमेश्वर के राज्य में जो भी काम कर रहे हैं, हम लोग देखिए वो मजदूरी के हकदार हैं। मतलब बोलते हैं कई लोग, ब्रदर कितना हम लोग करेंगे, चर्च में हम लोग दिन रात सब पेंट मार रहे हैं, अच्छा धो रहे हैं, इसको क्लीन कर रहे हैं, पास्टर साहब हमको कुछ भी नहीं देता। देखिए परमेश्वर का काम है, परमेश्वर हमको मजदूरी देगा, परमेश्वर हमको आशीष देगा। भले ही हम लोग देखिए वो काम हमको ऐसा लग रहा है कि फ्री में क्यों करें। देखिए एक समय था कि कभी मीटिंग्स होते तो बैनर्स अच्छे से चिपका देते थे, पैम्पलेट्स बांट देते थे, सब कुछ फ्री में करते थे, दूर दूर तक जाते थे। आज के दिन बच्चे भी पूछने लग गए कि पेट्रोल का पैसा मिलेगा क्या, आने जाने का टिकट का पैसा मिलेगा। मतलब सभी लोग देखिए क्या हो गया, अपने माता पिता से अच्छी चीज़ों को सीखना बंद कर दिए। मतलब माता पिता जिस तरह पहले करते थे उस तरह बच्चे भी करेंगे तो क्या होगा, हमारा धन स्वर्ग में होगा, हमारी मजदूरी हमको स्वर्ग में मिलेगी, उसी तरह यहाँ पे भी मिलेगी। कोई भी चीज़ परमेश्वर देखिए हमको फ्री में नहीं, हमको देखिए वो देना चाहता है, उसके लिए हमको कुछ करने बोलता है। वो क्या करना है, हमको देखिए बड़ा बुलडोजर उठाना है, बड़े बड़े गोनी उठाना नहीं है, लेकिन हमको छोटे छोटे वो काम देता है, वो काम के द्वारा हमको वो आशीष देता है। हमारे लिए देखिए छोटी चीज़ें रखे हैं, हमको विश्वास करना है, उसी तरह हमको उसमें काम भी करना है। उन्होंने बोल दिया मतलब वो मजदूरी मिलेगी ज़रूर। हमको स्टार्टिंग में लगेगा अरे कुछ भी नहीं दिया, इतना दूर गए हम लोग, इतना दिन हम लोग ने तैयारियाँ की, इतना सब कुछ किया, व्यर्थ कभी नहीं होगा। ये यीशु मसीह का राज्य है, वो जो भी बनाता है उसमें से देखिए आशीषें आती है। जो हमारी अच्छाई के लिए बनाई है उसमें हम लोग सहायता करें, उनके सेवा में हम लोग सहायता करें। उसी तरह हम लोग मत्ती 10वां अध्याय 38वां वचन पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा है, और अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं है। जो अपना क्रूस, किसी और का क्रूस नहीं, खुद का क्रूस उठाकर यीशु मसीह के पीछे नहीं चल पा रहा है, वो देखिए यीशु मसीह के योग्य नहीं है करके उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है। तो हम लोग उनके योग्य बने, परमेश्वर चाहता है, इसके लिए कह रहा है कि वैसा मत बनो कि थोड़ा सा कष्ट आ गया, थोड़ा दुख आ गया, थोड़े से प्रॉब्लम आ गए, वो किसी और को देखकर लोग क्या करते हैं, अपने घर पे चद्दर ओढ़ के आराम करते। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग भले संकट है, दुख है, हमारे लिए प्रॉब्लम्स है, उनके पीछे हम चले। वो सब है फिर भी हमको लेकर उनके पीछे चलना है। कई साल पहले मुझे बैंक से लोन की ज़रूरत है, सच में तो लोन नहीं लेना चाहिए, लेकिन ज़रूरत पड़ गई तो मैं कोशिश कर रहा था, कई महीनों तक घुमा नहीं मिला। तो परमेश्वर के भक्त ने एक ने मुझे कॉल किया, बोला है कि यहाँ पे हमको मीटिंग रखना है, आप आ जाइए। तो मैं कहा मैं लोन के चक्कर में हूँ, मैं नहीं आ सकता, आपका गांव बहुत दूर है और आपके लिए मैं इतना दूर कहाँ से आ जाऊँ, यहाँ पे भी बहुत सारी सेवकाई है, मैं कर रहा हूँ करके मैंने कहा। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, मेरे बीवी ने दर्शन देखा है, उसमें आप ही प्रचार कर रहे थे, उसके लिए हम लोग इसमें आप ही को बुलाएंगे, किसी और को हम नहीं बुला सकते। कारण क्या है, कई सेवक है हमारे देश में, बड़े बड़े सेवक है, उन्होंने मुझे ही क्यों पुकारा, कारण परमेश्वर ने बताया, उसके लिए उन्होंने पुकारा। मतलब मैं योग्य नहीं था, लेकिन योग्यता परमेश्वर ने दिया और मैंने कहा चलो ठीक है, अभी परमेश्वर ने बता दिया तो ये बैंक का काम बाजू में रख देते, घर का काम बाजू में रख देते, सब काम बाजू में रख देते। हम चले गए वहाँ पर। वो 3 दिन की मीटिंग थी, तीसरा दिन संडे का मीटिंग था। उस संडे के मीटिंग शाम का शुरू होने से पहला सुबह का सेक्शन हो गया, चर्च में आराधना, बड़ी आराधना हो गई। दोपहर को मुझे फ़ोन बैंक से कॉल आता है। बैंक देखिए, कोई भी देश में कोई भी बैंक संडे को काम नहीं करता, लेकिन हमारा परमेश्वर जब हम लोग उनके लिए काम करते हैं, जब हम लोग देखिए उनके प्रॉब्लम्स, हमारे संकट है, फिर भी हमको उठाकर जब उनके पीछे हम चल लेते हैं, उनके इच्छा के अनुसार हम करते हैं, तो परमेश्वर देखिए उनको संडे भी काम कराने लगाता है। संडे को भी हमारे लिए वो बेचता है, संडे को भी हमारे लिए खुशखबरियाँ उनके द्वारा
आ जाती। मतलब उन्होंने संडे को फ़ोन किया और बोला आपका डीडी रेडी है, आप आकर ले जा सकते हो, आपका लोन सैंक्शन हो चुका है, आप आकर लेटर दीजिए और डीडी ले जाइए। मतलब परमेश्वर हमारा सब कुछ बदल देता है। लेकिन हम लोग ये थोड़ा सा बोझ आ गया, थोड़ा सा कष्ट आ गया, तो उस कष्ट में ही हम लोग वहाँ पे रह जाते हैं। कोई बैल अगर अपना पैर टूट गया तो देखिए क्या उधर ही वो गिर जाता है, उसी समान हम भी हो गए। हमको ऐसा नहीं होना है, हमको वो दुख को लेके, दर्द को लेके यीशु मसीह के पीछे चलना है। कारण क्या है, वो सब दर्दों को वो निकाल देगा। जब हम लोग उसके राज्य और नीति को, उनके धार्मिकता को पहले खोजेंगे तो सारे वस्तुएं हमारे पीछे आ जाएंगी। तो उसके लिए हम लोग को देखिए वैसा हमको बनना है करके परमेश्वर का वचन कहता है। वैसा हम लोग करेंगे तो परमेश्वर देखिए हमारे लिए सब कुछ बदल देगा, हमारे भलाई के लिए वो सब कुछ बदल देगा। वो परमेश्वर हमारे अच्छाई के लिए सब कुछ बदल देगा। तो हम लोग उनको खोजें, हम लोग उनको ढूंढे और उनके पीछे हम लोग चले। और वो परमेश्वर का वचन कहता है हम लोग योग्य नहीं है, कोई बात नहीं, हम में वो ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं, हमें वो बुद्धि नहीं है, कोई बात नहीं, हमें वो आदर सम्मान के हम योग्य नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन उनके पीछे जब हम चलेंगे वो योग्य, परमेश्वर हमको ये सब चीज़ों के योग्य बना देगा। धन हमारे पास नहीं आ रहा तो धन को भी परमेश्वर भेजेगा। हमारा आयु कम होते जा रहा है, हमारी शक्ति कम होते जा रही है, तो वो शक्ति परमेश्वर देगा। हमारे पास जो सब चीज़ें कम होते जा रही है परमेश्वर उसको बढ़ाएगा। देखिए परमेश्वर बढ़ाने वाला ही परमेश्वर, परमेश्वर के पास जो भी है वो कभी ख़त्म नहीं होता। ये दुनिया के टेक्नोलॉजी ख़त्म हो जाएंगे, शायद उसके डेट एक्सपायर हो जाएंगे, शायद वो रिन्यू नहीं होगा शायद, लेकिन परमेश्वर के राज्य में कोई चीज़ ख़त्म नहीं होगी। परमेश्वर ने बनाया वो चलता रहेगा। परमेश्वर ने एक अंत ठहराया है, तभी तक वो चलता रहेगा। सूरज का लाइट कभी देखिए कम नहीं होगा, उसमें देखिए वो उजियाला कम नहीं होगा। कारण क्या है, उसको करंट की चार्जिंग की ज़रूरत नहीं, लेकिन यीशु मसीह की ज़रूरत है। उसी तरह हमारे लाइफ को भी चमकने के लिए करंट की या किसी की बिजली की हमको ज़रूरत नहीं है, पैसे की भी हमको ज़रूरत नहीं, लेकिन यीशु मसीह की ज़रूरत ज़रूर है। कारण क्या है, क्योंकि वो रहेगा तो हमारी ज़िंदगी चमकते जाएगी, वो रहेगा तो हमारी जीवन देखिए एक बेहतर मार्ग पे हम चल पाएंगे। हमारे जीवन में हम लोग विजय के बाद विजय हम लोग हासिल कर पाएंगे। उसी तरह लूका रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 7 हम पढ़ेंगे। सूबेदार कुछ चीजें यहाँ पर बोल रहा है, इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। कई लोग देखिए ये वचन को लेकर, कोई पास्टर घर पे आ रहा है या इनको किधर बुलाया तो वो कहते हैं मैं इसके योग्य नहीं हूँ। यहाँ पे भी सूबेदार इसलिए कहा होगा शायद, देखिए वो पर यीशु मसीह से बातें कर नहीं पाएगा, शायद उसकी बातें बराबर नहीं, क्योंकि देखिए सूबेदार थोड़े तगड़ा, मतलब वो थोड़े स्ट्रांग होते हैं, थोड़े रफ होते हैं, तो वो लैंग्वेज शायद नहीं होगा। उसके लिए किसी दास को भेज दिया और बोला कि वहाँ पे जाकर प्रार्थना करने बोल, केवल एक बात बोल दे तो मेरा प्रिय जो दास है वो ठीक हो जाएगा। और जैसे यीशु मसीह ने देखा कि ये व्यक्ति इस तरह बोल रहा है तो यीशु मसीह ने उसे डांटा नहीं, लेकिन उसको देखिए उसके विश्वास के, जो विश्वास उसमें था उस विश्वास के अनुसार उसको चंगाई परमेश्वर ने दिया। वो दास वहाँ पे चंगा हो गया, यीशु मसीह ने बात बोली। देखिए यीशु मसीह चाहे तो छू सकता था। आज के दिन कई लोग चाहते हैं कि यीशु मसीह छुए, कई लोग देखिए चाहते हैं अगर यीशु मसीह हमारे घर पे आए, जैसा जक्कई खुश हो गया यीशु मसीह के घर पे आया। तो यहाँ पे सूबेदार देखिए घर पे आने के योग्य नहीं है, हम लोग इतने बड़े योग्यदार नहीं है करके देखिए वो कह रहा है। मतलब हमें सच में यीशु मसीह हमारे घर में आए, हमारा अपवित्र ये शरीर में आए, इतना हमें योग्यता नहीं है, लेकिन यीशु मसीह हमारे अंदर रहना चाहता है, हमको साफ कर रहा है, उनके लहू से धो दिया। और हर दिन प्रियो वो अपने वचन से आपको धो रहा है, हर दिन वो चाहता है आपको और सफ़ेद करे ताकि वो हमारे अंदर चमके, वो हमारे अंदर दिखे, लोगों को दिखे। कब दिखेगा, जब हम लोग सुंदर बनेंगे। कब दिखेगा, जब हम लोग देखिए और धनी बनेंगे। कब दिखेगा, जब देखिए हम लोग और पवित्र बनेंगे। कब दिखेगा, जब हम लोग देखिए वो आशीषों को परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया, उसको लेकर जब हम चलेंगे, उनके सेवकाई में हम लोग, जब उनके राह में जब हम लोग चलेंगे, उनके मार्ग में जब हम लोग चलेंगे,
तो वो प्रकट होना शुरू हो जाएगा। हम लोग देखिए अपने मार्ग पर जाके यीशु मसीह जी प्रकट होइए, मुझ में से प्रकट होइए, मैं जीतूँ, तो लोग देखेंगे फिर बोलेंगे हाँ इसका परमेश्वर सच्चा है। जैसा शद्रक मेशक अबेदनगो को वो आग के कुंड में डाले गए फिर भी हम मरे नहीं, उस तरह मैं भी जो भी परिस्थिति में हूँ मैं और शक्तिशाली हूँ और मैं विजय पाऊँ, तो लोग देखेंगे। लेकिन हमारा मार्ग उनके मार्ग जैसा नहीं, उनका मार्ग हम लोग जो जा रहे हो मार्ग कई बार अलग होता है। उसके लिए परमेश्वर कहता है मेरे थॉट्स अलग है, मेरे सोच विचार अलग है, उसमें चलो तो देखो कि जीवन कैसे बदल जाएगा। तो हम लोग उसको ढूंढे, हम लोग यीशु मसीह को ढूंढ कर चल पाए। एक आखिरी वचन हम लोग पढ़कर समाप्त करेंगे, प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 वचन 4 हम लोग पढ़कर समाप्त करेंगे। और मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई ना मिला। उस पुस्तक को खोलने और उस पुस्तक पे दृष्टि करने के लिए भी कोई योग्य नहीं मिला। आज के दिन हमको एक पुस्तक मिला है जो पवित्र शास्त्र बाइबल है, हम लोग उसको खोलने के योग्य बने, उसका कारण है यीशु मसीह। आज के दिन उसको पढ़ने का योग्य हम बने, कारण है यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए वो कुचला गया, हमको पवित्र स्थान पर या पवित्र स्थान से अति पवित्र स्थान पे आने का मौका मिला। इसका कारण यीशु मसीह ही है, वही योग्य है, हमको उसने योग्यता दी। आज के दिन हम लोग प्रचार कर रहे हैं, मैं प्रचार कर रहा हूँ, ये मेरी योग्यता नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने वो योग्यता दी और कहा जाओ इस सुसमाचार को जगत में जाकर प्रचार करो, सबको मेरे डिसाइपल्स बनाओ, मेरे शिष्य बनाओ। ये परमेश्वर की योग्यता है, उनकी अनुग्रह है, उनका कृपा दया है कि हम लोग कर पा रहे। तो इस चीज का हम लोग लाभ ले, इस चीज में हम लोग आशीषित हो और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चल पाए। तो प्रियजनों, आज के दिन परमेश्वर जो योग्य परमेश्वर है हमको योग्य बनाया, उस योग्यता को हम जाने। और भी कई चीजें हैं जो बाइबल में लिखे परमेश्वर की योग्यता के कारण। परमेश्वर जो सब चीज में वर्दी है, उसके अलावा और कोई देखिए योग्य हमको नहीं मिलेगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा में हम लोग एक हो जाए, उनके आत्मा में हम लोग डूबते जाए, उनके आत्मा में हम लोग बढ़ते जाए। कारण क्या है? परमेश्वर बहुत जल्द आने वाला है। अगर हम लोग उनमें नहीं बने, आखिर में हम कहते हैं प्रभु प्रभु मैं जानता हूँ, तो परमेश्वर अगर कह दिया कि मैं तुझे नहीं जानता हूँ, तो हम उस स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। लेकिन हम विश्वास करते हैं वो परमेश्वर हमको जानता है, हमको उसके लिए ये वचन सुनने के लिए हमको तैयार किया। तो प्रियजनों, हम लोग उनके वचन में और सुनते जाए, और बढ़ते जाए, और करीब आते जाए, क्योंकि वो परमेश्वर हमको वचन से सिखा रहा है, उसी वचन से वो धो रहा है, उसी वचन से हमको सामर्थ्यशाली बना रहा है, उसी वचन से हमको और शक्तिशाली वो बना रहा है, उसी वचन से हमको और काबिल बना रहा है। तो क्यों ना हम लोग उस परमेश्वर के करीब आए, उस परमेश्वर के साथ हम चले और परमेश्वर के हाथों में हाथ थाम कर हम लोग आगे बढ़े। आइए अपने आंखों को हम लोग बंद करें। अगर आप विश्वास करते हो ये योग्य परमेश्वर है जो हमारे लिए सब कुछ त्याग दिया ताकि हम लोग योग्य बने, ताकि हम लोग उस छुटकारा हम लोग पाए, ताकि हम लोग उनके उद्धार को हम पाए, ताकि हम लोग वो मुक्ति पाए, तो आइए अपनी आंखों को बंद कर ले। हम लोग छोटी सी प्रार्थना कर कर समाप्त करने जा रहे हैं। सब लोग अपनी आंखों को बंद कर ले। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से सभी को आप आशीष दीजिए। जो भी परमेश्वर बीमार है, जो भी परमेश्वर रोगी है, सबको छूइए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, हम प्रार्थना करते हैं। कोई भी परमेश्वर आपसे दूर ना जाए, सब लोग आपके करीब आए, आपके परमेश्वर वचन से सब लोग भरे जाए। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग परमेश्वर योग्य नहीं है करके अभी तक परमेश्वर अपने जीवन में बहुत सारा दुख उठाया, हम लोग के जीवन में हम नहीं कर पाएंगे करके सोचा है, कई लोग रिजेक्शंस, कई लोग परमेश्वर धिक्कारे गए परमेश्वर, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं आप हमारे लिए रिजेक्ट हुए परमेश्वर, ताकि हम लोग एक्सेप्ट हो, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने अनेकों को छुआ, आपने चंगाई दी, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जो लोग परमेश्वर बेड्स में हैं उनको आप उठा रहे हो, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जो लोग परमेश्वर उधारियों में है परमेश्वर, जिन्होंने लोन्स में है परमेश्वर, जो EMI से नहीं भर पा रहे, जो परमेश्वर जितने परमेश्वर कष्टों में है, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। सभी को आप छुइए, चंगाई दीजिए परमेश्वर, आप सहायता कीजिए परमेश्वर। सभी के फाइनेंशियल सिचुएशन को परमेश्वर सहायता कीजिए, उनको ब्लेस कीजिए परमेश्वर। आप धन
के योग्य हो परमेश्वर, आप धनी के योग्य हो परमेश्वर, सबको आप धनी बनाते हो, दीर्घायु आप सबको दीजिए परमेश्वर। इसी तरह प्रार्थना करते जितने शादियाँ रुक गए उनकी शादियाँ जल्दी हो परमेश्वर, जितनों को बच्चे नहीं, शादी हो गए कई साल से वेट कर रहे हैं, उनको आप अच्छे बच्चे उनको दीजिए परमेश्वर। जिनके छोटे घर है, बड़े घर, उनको दीजिए परमेश्वर। और जो परमेश्वर टेंशन्स में है, झगड़ों में है, उनको छुड़ाइए, आप ही सहायता कीजिए, आपकी समाधान शांति उनको मिले परमेश्वर। आप शांति के राजकुमार हो परमेश्वर, आप उनको उस शांति दीजिए, आप ही सहायता कीजिए। हर एक चीज़ में आप हाथ पकड़ कर चलाइए, सारी चीज़ों को आपके हाथों में सौंपते हैं। और प्रियजनों को, आपके लोगों को, सभी को आप ब्लेस कीजिए, हमारे देश को आप आशीष कीजिए। छोटी सी प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हुए परमेश्वर सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारी पहली रविवार की आराधना सभा हर रविवार 10 बजे लोनावाला में, हर रविवार 10:30 बजे लोनावाला में होता है। अगर आप लोनावाला, कोपोली, खंडाला या पिंपरी के आसपास रहते हैं तो ये आराधना हमारी तेलुगु और हिंदी में होती है, आप लोग वहाँ पे आ सकते हैं। आपको अगर किसी एड्रेस की ज़रूरत है आप हमको 9819533763 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी दूसरी आराधना सभा हर रविवार 5 बजे से शाम को नेरुल नवी मुंबई में होती है। ये सभा हिंदी और तेलुगु में होता है। अगर आप आना चाहेंगे, आप नवी मुंबई या मुंबई में रहते हैं तो आप हमको संपर्क कीजिए 9819533763 पर, ताकि हम लोग आपको मार्ग, लोकेशन आपको भेज सके। हमारी तीसरी आराधना रविवार की हर रविवार 8 बजे से 10 बजे तक ऑनलाइन गूगल मीट में होता है। आपको अगर लिंक चाहिए, आप कोई भी जगह पे रहे, आप ज्वाइन हो सकते हैं। आप हमको संपर्क कीजिए 9819533763 पर। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।